नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हमारी हिंदी की दूसरी कक्षा है। कल आप लोगों की पहली कक्षा थी जिसमें हम लोगों ने हिंदी के शुरुआती अक्षरों का ज्ञान प्राप्त किया था। कुछ मैंने आपको उसमें होमवर्क भी दिया था, यानी गृह कार्य, घर से करने वाला कार्य। उम्मीद करती हूँ आपने थोड़ा समय निकालकर उनका अभ्यास किया होगा। तो चलिए हम लोग एक बार उन अक्षरों को दोहरा लेते हैं, उनका पुनराभ्यास कर लेते हैं। मेरे साथ ही साथ आप लोग अपनी कॉपी में उसको देखकर दोहराते चलिएगा। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने 4 अक्षर पढ़े थे। कौन कौन से? पहले तो हम बोल लेते हैं उनको। आ, छोटे भैया और बड़े भैया। ई, छोटी दीदी, बड़ी दीदी। तो कल हमने 2 भाई बहनों की जोड़ी पढ़ी थी। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। अब इनको कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका भी मैंने बताया था। हम 5 मिनट शुरू के कल की कक्षा में किया गया अभ्यास दोहराएंगे। तो चलिए अपनी अपनी कॉपी निकाल लीजिए और उसमें एक बार फिर से लिखिए जो आपने कल लिखा था, और साथ ही साथ जोर जोर से बोलकर उनको पढ़ना भी है। आसपास कौन बैठा है, सुन रहा है, आपको देख रहा है, कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या चाहिए? हिम्मत। कोई शर्म नहीं, कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि हाय मैं पढ़ना सीख रहा हूँ, मुझे इस उम्र में क्या कहेंगे लोग। कोई कुछ नहीं कहेगा। आपको जोश के संग पढ़ाई सीखनी है, क्योंकि एक बात तो गांठ बांध लीजिए कि आपको किसी पे निर्भर नहीं होना है, स्वयं पढ़ना लिखना सीखना है। तो बस थोड़ा थोड़ा हम लोग रोज़ पढ़ेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने सीखा था आ कैसे लिखते हैं। एक ऐसे आधा गोला बनाया, एक ऐसे आधा गोला उसके नीचे, एक यहाँ पे लाइन खींची, एक सीधी खड़ी लाइन, और ये ऊपर इनके छत बना दी। तो ये हो गया आ, छोटा आ, जिसको हम लोगों ने कहा था छोटे भाई। अब इनके बड़े भाई यानी बड़ा आ, बिल्कुल जैसे छोटा आ लिखते हैं वैसे ही हमें लिखना है। और क्या यहाँ पे हमने इनको एक संग में इनके क्या कुछ हमने जोड़ा था? एक और लाइन जोड़ी थी। बस छोटे आ में एक और लाइन जोड़ दीजिए तो ये बन जाते हैं बड़े भैया यानी बड़ा आ। अब छोटी बहन यानी कि हमारी ई, इस तरीके से एक लाइन खींची, फिर ऐसे खींची, फिर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा और यूं इनका पैर निकाल दिया। तो ये हो गया छोटी ई। अब इनकी बड़ी दीदी बिल्कुल वैसे ही हैं दिखने में, कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन क्या है, इनके सिर पर एक मुकुट पहनाना पड़ता है, इस शेप का, इस आकृति का। तो ये हो गई हमारी बड़ी दीदी यानी ई। अब इनको कैसे बोलना है ये भी संगी संग हम दोहराते हैं। एक बार आप लोग इनको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। आ, छोटे आ को बोलेंगे आ, और बड़े आ को बोलेंगे आ। इ, ई, आ, इ, ई। आ से अनार, आ से अमरूद, बड़े आ से आम, ई से इमली, और बड़ी ई से ईख।
तो ये कल हमने 4 अक्षर सीखे थे और इनको आपने कॉपी में लिखा भी था। उम्मीद है मुझे कि इतना आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसको अपनी कॉपी में लिख के, बोल के याद कर लीजिए, दोहरा लीजिए। याद तो आपने किया होगा। अगर समय नहीं मिला था, मैंने आपको बोला था कि रात में सोने के पहले या जब भी आपको फुर्सत मिले, आप बस उसको थोड़ा एक लाइन में लिख लीजिएगा। जैसे आ के नीचे आ 5 6 7 8 10 बार आप लिख लीजिएगा। फिर ऐसे ही बड़े आ को आपको लिखना था, छोटी ई और बड़ी ई को भी उसी प्रकार आपको इनके नीचे नीचे लिखना था। अगर मान लीजिए नहीं टाइम मिला तो 2 ही बार लिख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जितना मैंने बोला है आपको उतना ही लिखना है। मतलब हमारे ये होना चाहिए, हमारी कहना चाहिए, आजकल आप पढ़ाई सीख रहे हैं तो एक लाइन हमेशा याद रखनी चाहिए कि कुछ तो करो। बहुत नहीं कर सकते तो थोड़े से शुरुआत कर लो। तो ये दोहरा लिया हमने। अब आज की कक्षा में हम लोग कुछ और नए अक्षरों को सीखेंगे और इनके बाद क्या आता है। ठीक, अ आ इ ई, उसके बाद आता है उ ऊ। ठीक, तो आज हम लोग इन अक्षरों को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो आज की हमारी कक्षा है 2, है ना, दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने ये 4 अक्षर सीखे, अब दूसरी कक्षा में हम बाकी के अक्षर सीखे। तो आपको जैसे कल आपने किया था कि अपनी कॉपी में पहली क्लास 1 नंबर डाला था, आज हम 2 नंबर डालेंगे जिससे हमें पता रहे कि एक दिन की हमने क्लास में कितना सीखा, क्या पढ़ाया गया। तो आपकी ऐसे एक कॉपी तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और जिन हमारे भाई बहनों को नंबर लिखना आता है, हिंदी की गिनतियाँ आती हैं, वो दिनांक भी डाल सकते हैं, और नहीं तो जिनको नहीं आता है वो इस तरीके से लिख लीजिए। ये हमारी हो गई दूसरी क्लास। ठीक, हमारी पढ़ना सीखो की दूसरी क्लास। तो अब आता है अगला अक्षर जो बड़ी ई के बाद आता है। अच्छा, ये जो हम लोग सीख रहे हैं ना आ ई, इसका एक नाम होता है हिंदी में। इसको बोलते हैं वर्णमाला, यानी अक्षरों की माला। जैसे एक माला में मोती पिरोए जाते हैं, मोती पिरो के उसकी माला बनती है, वैसे ही हिंदी में ये वर्णों की यानी अक्षरों की एक के बाद एक अक्षर बनाकर जो माला बनती है उसको बोलते हैं वर्णमाला। तो उसमें जो अगला मोती है, हमारा अगला अक्षर है, वो होता है उ। उ से उल्लू, वो वाला उ। कैसे होता है ये, इसको लिखते हैं। लिखने का वही तरीका है, मैंने क्या बोला था कि अगर आपको छोटा आ लिखना आ गया तो आप बाकी के अक्षर आराम से लिख सकते हो। बस इसको लिखना है हमें, एक जैसे आ लिखा था वैसे ही एक आधा हाफ सर्कल यानी आधा गोला, उसके नीचे दूसरा आधा गोला और ऊपर छत। देखा ना कितना आसान है। लेकिन इसको बोलेंगे हम लोग ऊ। ऊ से उल्लू, उल्लू में पहला अक्षर ये आएगा, तो ऊ से उल्लू। अब ऊ लिखना सीखिए आप लोग। पहले वही तरीका रहेगा, पहले खूब बड़ा बड़ा लिखिए, और जिन भी लोगों के पास कॉपी पेन नहीं है उनको मैंने क्या बताया था, आप कोई भी लकड़ी डंडी, जहाँ भी मिट्टी आपको ज़मीन है मिट्टी है उसमें ही आप लिखने का अभ्यास कीजिए। हमें सीखना है, कोई भी माध्यम हो हमको सीखना है। कॉपी नहीं मिल रही है तो आप लकड़ी को ही कलम बना लीजिए।
पहले लिखेंगे हम बड़ा सा, 4-5 बार इसको लिखने का अभ्यास कीजिए। ऐसे, ऐसे और ऊपर छत। ठीक, ये हो गया। फिर ऐसे, ऐसे और ये ऊ। और कैसे बोलना है इसको? ऊ, ऊ, ऊ। ऊ से उल्लू। ये होता है छोटा ऊ, यानी छोटे भैया ऊ। अब जब आप ऐसे बड़ा बड़ा लिख करके सीख लेंगे तो क्या करना है आपको? अगले पन्ने पे थोड़ा हम लोग छोटा छोटा सुंदर सुंदर अब लिखने का अभ्यास करेंगे। चलिए ये हटा देते हैं और कॉपी में थोड़ा छोटा लिखेंगे। उ, 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 उ। बोल बोल के लिखते चलिए, याद भी होता जाएगा। और हमने जो कल अक्षर सिखाए थे वो तो आपको याद हो गए होंगे, आ इ ई। अब अगला अक्षर उ, आ इ ई उ, आ इ ई उ। अब इस तरीके से थोड़ा छोटा छोटा लिख लीजिए इसको। लिखिए। ठीक है, इतना आपने लिख लिया। अब हम लोग इनके बड़े भाई के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमारी वर्णमाला में अगले कौन सा अक्षर, अगला अक्षर कौन सा होगा। ये था छोटा ऊ। अब इनके बड़े भाई का नाम भी ऊ ही है, लेकिन भाई जैसे कि हमने बताया था कि जो बड़े भाई लोग होते हैं उनको थोड़ा आदर सम्मान से बुलाना पड़ता है, उसमें थोड़ा जी लगा देते हैं, थोड़ा उनको अच्छे से बोलते हैं। तो वैसे ही ऊ के बड़े भैया ऊ, उसको भी थोड़ा सा हम खींच के बोलेंगे। ऊ, ऊ। तो छोटे ऊ और बड़े ऊ में क्या फ़र्क है? बोलने का और दिखने में थोड़ा फ़र्क है। लिखने का तरीका वही है। ये देखिए, इस तरीके से एक आधा सर्कल, आधा गोला, फिर ये दूसरा गोला, इसके ऊपर एक छत बनाई और इनकी पीठ पे एक ऐसे चिन्ह निकाला, इस तरीके से। ठीक, ये हो गया बड़ा ऊ। बिल्कुल वैसे ही लिखना है, बस एक ये एक्स्ट्रा, इस तरीके से एक ऐसे एक्स्ट्रा डिज़ाइन बनेगी इनकी पीठ पे। कैसे? पहले चलिए हमने ये छत बना ली, फिर हम ऐसे मिलाते हुए ऐसे यूं, फिर यहाँ पर इस तरीके से पहले एक छत खींच लीजिए, फिर जैसे छोटा ऊ बनाया था वैसे बना लीजिए और उनकी पीठ पे ऐसे। ये हो गया बड़ा ऊ। तो कैसे बोलेंगे? छोटे ऊ को उ और इनको ऊ, उ, ऊ। और साथ ही साथ एक बार दोहराइए, क्योंकि हमको ऐसा ना हो कि आज जो हमने सीखा है वो तो हमें याद हो जाए और जो कल सीखा था वो हम भूल जाएं। तो शुरुआत से हमें इनके संग दोहराते भी चलना है। आ इ ई उ ऊ। जो छोटे अक्षर हैं
छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, उनको धीरे से बोलना है, मतलब उनमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, उनको हल्का बोलना है। और जो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ है, उनको थोड़ा देर तक बोलना है। आ, इ, ई, उ, ऊ। बस। तो अब इतने अक्षर आपको कल 4 और आज के ये 6 अक्षर, साथ ही साथ अगर आप दोहराते चलेंगे तो पक्का याद हो जाएगा आपको, पूरी वर्णमाला याद हो जाएगी, जो कि हिंदी सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये पहले तो बड़ा बड़ा लिख के अभ्यास करना है। एक पेज में एक ही आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगले पेज में दूसरा लिखिए, पहले बड़ा बड़ा लिखिए, फिर आपको छोटा छोटा सुंदर सुंदर लिखने का अभ्यास करना है। कोई भी पन्ना हो आपके पास, चाहे 2 लाइन वाला, 4 लाइन वाला, मतलब लाइनें होती हैं ना कॉपी में, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी आपको लिखना सीखना है। सादा पेज है, कोई भी पेज है, भले ही आप अखबार का पन्ना ले लीजिए, पुराना कुछ भी ले लीजिए, उसके ऊपर कोई भी पेन या पेंसिल से आप बस लिखना शुरू कीजिए। थोड़ा छोटा लिखते हैं हम। लाइन खींची, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया और ऐसे। लाइन खींची, यूं बनाया, यूं बनाया और ये सीधी रेखा। फिर इस तरीके से ये हो गया नंबर 3 नंबर इसको बोलेंगे, और ऐसे बड़ा ऊ। थोड़ा सा हमने छोटा लिखने का अभ्यास किया, ठीक। तो ये हो गया बड़ा ऊ। अब बड़े ऊ से क्या होता है, सुना है आपने, बिल्कुल आपको पता होगा। बड़े ऊ से ऊन, जो दादी नानी मम्मी लोग बिना करती हैं स्वेटर, ऊन, तो वो ऊन इससे शुरू होता है। ऊ से ऊन, छोटे ऊ से उल्लू और बड़े ऊ से ऊन। अब हम लोग इसके बाद आता है हमारा ऋषि वाला री। वो थोड़ा सा आपको कह सकते हैं देख के थोड़ा बड़ा कठिन सा लगता है, लिखने में भी कठिन होता है ना। ये आ इ ई उ ऊ तो सीधे साधे हैं, लेकिन जो ऋषि वाला री है वो थोड़ा सा कठिनाई होती है, लेकिन उसको भी हम लिखने का आपको आसान तरीका बताएंगे। पहले तो हम देखते हैं कि वो कैसा होता है दिखने में। ये होता है, पहले आप देखिए कि ये है री, इसको बोलेंगे री, ऋषि वाला री। तो आ इ ई उ ऊ के बाद आता है ऋषि वाला री। अब इसको लिखने का हम पहले एक बार देखिए इसको कि कैसे ये पहचानिए इसको और बोलिए री री री। अब इसको लिखना हमें सीखना है कि कैसे लिखेंगे। तो आपको एक लाइन खींचिए, ठीक। फिर इसके बीचों बीच में एक ये लाइन खींचिए। अब ऐसे यहाँ पे इस तरीके से इतना बनाइए, पहले इतना तो बन जाएगा, आसान है, ठीक। ये आप ऐसे बनाते ना कौवे के पैर जैसे, तो वो ऐसे बना दीजिए इस तरीके से, टेढ़े टेढ़े कौवे के पैर। फिर सबसे जो कहते हैं ना कि मुश्किल, वो किया आपने, फिर ऐसे खींची थोड़ी तिरछी, फिर लाए ऐसे और ऐसे।
बस आपसे जैसा भी बन पा रहा हो बना दीजिए, ठीक। हमसे भी नहीं अभी तक सही बन पाता है। ऊपर लाइन खींची, बीच में खींची, ऐसे बनाया, फिर इस तरीके से और यूं, जैसे वो ई का पैर काटा था ना, बस उस तरीके से ऐसे ही काटना है। तो ये अभी जैसे भी आप बना पा रहे हैं आप बनाने की कोशिश कीजिए। बड़ा बड़ा ही बनाइए इसको। ठीक, लिख लीजिए। हाँ, अब इसको थोड़ा छोटा लिखने का अभ्यास कीजिए। तो ये हो गया ऐसे, ऐसे। अभी जैसे भी आपसे लिखा जा रहा है, गलत सलट, टेढ़ा मेढ़ा, तिरछा, सीधा, कैसा भी लिख रहे हैं बस लिखिए। बिल्कुल भी शर्माने की, हिचकने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अरे हमसे तो बन ही नहीं पा रहा है। ये विचार मन में नहीं आना है। ये लाइन खींची, ये खींची, ऐसे बनाया और ऐसे। ये है री। ठीक, इनको 3 4 5 बार लिखकर अभ्यास कर लीजिए। ऋषि वाला री। अब एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि हमने, क्योंकि हमको याद भी करना है, तो हम 5 बार अब दोहराएंगे। जितने भी अक्षर हमने अभी तक सीखे हैं हम उनको 5 बार दोहराएंगे, याद करेंगे। और बोलते बोलते, अब नया पन्ना ले लीजिए, नया पेज खोलिए, उस पे लिखिएगा आप। अब तो पिछले अक्षर तो आसान है, वो लिखना आपको आ गया होगा। जैसा भी लिख पा रहे हैं, ये मत देखिए कि एकदम साफ नहीं लिख पा रहे हैं, ऐसा है, थोड़ी लाइन टेढ़ी हो जाती है, कोई बात नहीं, लिखिए, कुछ तो करिए, धीरे धीरे लिखिए। तो सबसे पहले हमने सीखा आ, आ। तो सबसे पहले हमने सीखा आ, फिर बड़ा आ, फिर सीखा ई, उसके बाद बड़ी ई। आ ई, ये तो आपको रट गया होगा। आज हमने क्या सीखा? उ। थोड़ा ठीक नहीं बना है। उ, फिर बड़ा ऊ, और जो सबसे महान अक्षर, सबसे कठिन, वो सीखा रि। अब ठीक, इतने अक्षर अपनी कॉपी में लिख लीजिए और अब हम इसको याद करना सीखते हैं। 5 बार दोहराएंगे, एकदम पक्का हो जाएगा, ये बिल्कुल मेरी गारंटी है। आ ई उ ऊ री। एक बार हो गया, दूसरी बार आ ई उ ऊ री। तीसरी बार आ ई उ ऊ री। चौथी बार आ ई उ ऊ री। पांचवी बार आ ई
उ ऊ री। 5 बार हो गया। अब आंखें बंद करके बिना देखे बोलिए। मैं बोल रही हूँ, मेरे साथ साथ आप दोहराइए। आप सब अपनी आंखें बंद करके बैठिए और मेरे साथ दोहराइए, सुनने का प्रयास कीजिए। ठीक, बिना देखे। अ आ इ ई उ ऊ री। 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 अब अपनी आंखें खोल सकते हैं आप लोग। तो आज की कक्षा में हमने 3 नए अक्षर सीखे। कल की कक्षा में हमने 4 सीखे थे। तो टोटल अभी तक हमने 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर वर्णमाला के सीख लिए। यानी वर्णमाला में 7 मोती आपने पिरो दिए। अब कुछ और अक्षर बचे हैं जिनका हम अगली कक्षा में अभ्यास करेंगे। अब बारी आती है हमारे होमवर्क की, यानी घर में किया जाने वाला कार्य, गृह कार्य। अपनी कॉपी में एक पन्ने पे आप अ आ इ ई ये भी नोट करिए। अगले पन्ने पर उ ऊ री, ये 3 अक्षर नोट कीजिए। ठीक, और पूरी लाइन में कम से कम 10-10 बार हर अक्षर को लिखिए। ठीक, आप कैसे, हम बता दे रहे हैं आपको तरीका। ठीक है, जैसे आपने, ये ठीक चल नहीं रहा है भाई, दूसरा ले लेते हैं। ठीक, ये मान लीजिए आपने लाइन बना ली। ठीक है, ऐसे लाइन खींच लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे आपका हो गया आ, साथ ही साथ आप उतार सकते हैं। आ ई बड़ी। ठीक, अब यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे। जो हमारी आ वाली लाइन है उसमें 10 बार आ लिख दिया। अरे 10 बार नहीं लिख सकते, आपका जब जितनी बार मन किए। ठीक है, एक बार आपको लिखना, आप एक ही बार लिख लीजिए। बड़ा आ, छोटी ई की लाइन, बड़ी ई की लाइन, इनके नीचे नीचे आप सारे अक्षर लिख लीजिए। आ की लाइन में आप, इसमें बड़ा आ जैसे लिखा है इस तरीके से नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक, तो एक पेज पे फिर से इनका अभ्यास करिए। कल किया था आपने, लेकिन आज आप देखेंगे, अगर कल आपने किया तो आपकी थोड़ी सी स्पीड तेज हो जाएगी, तो आप आराम से इनको लिख सकते हैं। फिर अगले पेज पे आप 2 लाइन खींचिए और ऊ और री। इस तरीके से इनको आप अगले पेज पे उ ऊ री ऐसे नोट कर लीजिए और इनके नीचे नीचे 10-10 बार, 5 बार, जितनी बार आपका मन करे लिखने का अभ्यास कीजिए। बस आप खुद ही देखेंगे, थोड़े दिनों में आपको फ़र्क आने लगेगा, आपकी लिखावट सुधर जाएगी, आपको याद हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और थोड़ा थोड़ा आपको अपने ऊपर अब भरोसा भी होने लगा होगा कि हाँ, मैं भी सीख सकता हूँ, मैं भी सीख सकती हूँ। बस यही भरोसा बनाए रखिए और एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी पे निर्भर नहीं होना है। कि आप बाहर जा रहे हैं, दुकान पे बोर्ड है ना, कुछ पर्चे में, दवाई के पर्चे में कुछ लिखा हुआ है, कोई पता है, आपको कहीं अपना साइन करना है, नाम लिखना है,
तो आपको निर्भर नहीं होना है, आपको लिखना आना चाहिए। आप अखबार पढ़ सकें, कहानी की किताबें पढ़ सकें, बस यही मेरा प्रयास है और उम्मीद है कि हम और आप मिलकर इस प्रयास में सफल होंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।